तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनंत पर्यायै दर्पण तले विशकिला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र। आचार्य श्री अमृत चंद्र स्वामी जी महाराज पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में रत्नत्रय से कर्म का बंध नहीं होता, यह बात विस्तार से समझा रहे हैं। श्लोक नंबर 217 और 218 में आज हम समझेंगे कि रत्नत्रय से शुभ प्रकृतियों का भी बंध नहीं होता है। किस प्रकार नहीं होता है, श्लोक दोहराएंगे। 217 सम्यक् त्वचरित्राभ्याम तीर्थकराहार कर्मणो बंध योप्युपदिष्ट समये न नैवेदां सोऽपि दोषाय सम्यक् तो चारित्र से तीर्थंकर कर्म आहारक बंधे यह जो जिनागम वचन हेतु दोष नहीं नैवेद्य के। अपि माने और तीर्थंकर आहार कर्मणा, तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक प्रकृति। तीर्थंकर प्रकृति सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति मानी जाती है, जिसके उदय में तीर्थंकर बनते हैं। तीर्थंकर का जो वैभव है, जो अतिशय आदि हैं, वह तीर्थंकर प्रकृति के उदय से होते हैं। और ऐसा बताया गया है कि ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध और आहारक द्विक, आहारक द्विक का मतलब आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इसे आहारक द्विक कहते हैं। और आहारक प्रकृति का जो बंध और उदय होता है वह मुनि के होता है और किसी के नहीं होता है। मुनि अवस्था में मतलब छठवें गुणस्थान में आहारक प्रकृति का, आहारक अंगोपांग का उदय आता है, जिसके उदय से आहारक शरीर की रचना होती है। जो तत्वार सूत्र में वर्णन आया है, शुभम विशुद्ध माव्याघाती चाहारकम प्रमत्त संयतस्यैव। प्रमत्त संयत माने छठवें गुणस्थान वर्ती मुनि के यह आहारक शरीर होता है, और यह शुभ होता है, विशुद्ध होता है और बाधा रहित होता है। शुभम विशुद्धम अव्याघाती चाहारकम, ऐसा आहारक शरीर होता है। तो वह आहारक शरीर प्रकृति का और आहारक अंगोपांग प्रकृति का जो बंध होता है, तो वह सम्यक्त्व से और चारित्र से होता है। जैसे तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि के होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता है। और अभी ऊपर हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे कि सम्यक्त्व से कर्मों का बंध नहीं होता, सम्यक ज्ञान से कर्मों का बंध नहीं होता, सम्यक चारित्र से कर्म का बंध नहीं होता। तो ये बात अब सामने आई है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो मिथ्या दृष्टि के होता ही नहीं है, केवल सम्यक दृष्टि के ही होता है। तो सम्यक्त्व से हुआ ना। इसी तरह से आहारक द्विक जो प्रकृति हैं, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इनका बंध तो चारित्र धारी जो हैं उनके ही होता है, दूसरे किसी के नहीं होता है। तो ये उससे परस्पर विपरीत बात हो गई, ऐसा लग रहा है। उसी बात को यहाँ पर ले रहे हैं कि तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक प्रकृति का जो बंध है, सम्यक्त्व चारित्राभ्याम माने सम्यक्त्व और चारित्र से समये उपदिष्टा माने आगम में कहा गया है। शास्त्रों में लेख है, आगम में कहा गया है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंध सम्यक दृष्टि को ही होता है, मिथ्या दृष्टि को नहीं। चौथे गुणस्थान से शुरू होता है ऊपर ऊपर। और इसी तरह से आहारक और आहारक अंगोपांग, आहारक शरीर और आहारक अंगोपांग, इसे आहारक द्विक कहा है। दो हैं इसलिए द्विक कहा। तो इनका बंध चारित्र के जो धारी हैं उन्हीं के होता है, अन्य के नहीं होता है। तो ऐसा जो आगम में कहा गया है वह भी नैवेदाम दोषाय ना,
नए के ज्ञाताओं को दोष का कारण नहीं है। नए के ज्ञाताओं को दोष का कारण नहीं है माने किस प्रकार से बंध होता है, अभी आगे 218 नंबर श्लोक में इसको और स्पष्ट करेंगे, खुलासा इसका किया जाएगा। अभी ये बात समझ लें कि जो तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्वैत का जो बंध होता है वह भी इसके विरोध में नहीं है, माने वो सम्यक दर्शन से, सम्यक ज्ञान से और सम्यक चारित्र से नहीं होता है। किस प्रकार होता है ये बात आगे बताई जा रही है, क्योंकि एक सराग सम्यक होता है, दूसरा वीतराग सम्यक होता है। तो जो तीर्थंकर प्रकृति का या आहारक द्वैत का बंध होता है वो सराग अवस्था में होता है, वीतराग अवस्था में नहीं होता है। और सराग का मतलब ये होता है कि राग सहित, और इसके ऊपर जो वर्णन आ गया है कि एनांसेन्तु रागा तेनांसे नास्य बंधनम भवति, जितने अंश में राग है उतने अंश में बंध होता है। और एनांसेन चरित्रम तेनांसे नास्य बंधनम नास्ति, जितने अंश में चारित्र है उतने अंश में बंध नहीं होता है। इसी तरह सम्यक दर्शन में जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंध नहीं होता है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में बंधन, यानी सम्यक दर्शन के साथ जो राग है सराग सम्यक तो है, तो वो राग का दोष है, राग के कारण से बंध होता है। तो यहाँ भी वही बात लगाएंगे, आगे के श्लोक में इस बात को और स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो जो तीर्थंकर और आहारक द्वैत के प्रकृति का बंध होता है वो वीतराग अवस्था में नहीं होता है, सराग अवस्था में होता है, ऐसे समझ लें। श्लोक दोहराते हैं। सम्यक तो चरित्राभ्याम तीर्थकराहार कर्मणो बंध योप्युपदिष्टा समये न नैवेदांशोऽपि दोषाय। अब इसको श्लोक नंबर 218 में स्पष्ट किया जा रहा है, श्लोक दोहराएंगे। सति सम्यक तो चरित्रे तीर्थकराहार बंधकौ भवतः योगिकषायौ नासति तत् पुनरस्मिन्नुदासीनं सम्यक तो चारित्रवान के ही बंधे योग कषाय से ही तीर्थ कर आहार दुख नहीं हो बंधे नहीं राध से। जिसमें सम्यक तो चरित्रे सती अर्थात सम्यक तो और चारित्रवान को ही तीर्थंकर आहार बंधकौ माने तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्वैत के बंधक होते हैं। जिसमें सम्यक और चारित्रवान को ही तीर्थंकर और आहारक द्वैत के बंधक होते हैं। योग कषायौ असति ना माने योग और कषाय नहीं होने पर वह फिर इसमें उदासीन है। योग और कषाय नहीं होने पर माने सम्यक और चारित्र जो है वो उदासीन है, अर्थात बंध किससे होता है ये बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। जहाँ सम्यक से तीर्थंकर प्रकृति का बंध कहा और चारित्रवान के आहारक द्वैत का बंध कहा, वो कैसे संभव है, क्योंकि रत्नत्रय से तो बंध होता नहीं है, ये बात पहले कह दिए हैं तो उससे विपरीत हो जाएगी। तो यहाँ पर वही बात स्पष्ट की गई है कि सराग सम्यक तो और चारित्र अवस्था में योग और कषाय के सद्भाव में ही तीर्थंकर और आहारक प्रकृति का बंध होता है। तो सम्यक तो भी है और योग कषाय दोनों चीजें हैं। सम्यक तो हो गया तो कषाय पूरी तरह समाप्त हो गई ऐसा थोड़ी है। सम्यक तो हो गया तो उतने अंश में उतनी कषाय उसकी कम हुई। जब कषायों का विस्तार से वर्णन आपने समझा था तो वहां पर ये बात बताई गई थी कि कषायों की तीव्रता के घटते क्रम में
क्रमशः अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, संजुलन, ये कषाय हैं। तो मिथ्या दृष्टि के चारों कषाय उदय में रहती हैं, और जिसे सम्यक तो प्राप्त हुआ उसकी अनंतानुबंधी कषाय केवल कम होती है, उसका क्षय उपशम या क्षय उपशम होता है। शेष जो 3 कषाय हैं वह तो उसके उदय में सत्ता में बनी रहती हैं। तो उन कषायों के कारण से और योग के कारण से, योग तो मन वचन काय, इनकी योगों की प्रवृत्ति तो 13वें गुणस्थान तक अरहंत अवस्था तक रहती है, तो योग भी रहते हैं और कषाय भी एक अवस्था विशेष तक रहती है। तो उस योग और कषाय के सद्भाव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी सम्यक दृष्टि को होता है। तो वो सम्यक से हुआ बंध ऐसा नहीं है, सम्यक दृष्टि के ही होता है, मिथ्या दृष्टि के नहीं होता है, ये बात ठीक है। लेकिन सम्यक दृष्टि के जो योग और कषाय हैं उनके द्वारा बंध होता है, सम्यक दर्शन के द्वारा बंध नहीं होता है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की जा रही है। तीर्थंकर और आहारक प्रकृति का बंध सम्यक और चारित्र अवस्था में ही होता है, अन्यथा नहीं होता। परंतु वह सम्यक और चारित्र बंध का कारण नहीं है। सम्यक न सम्यक दर्शन बंध का कारण है, न सम्यक चारित्र बंध का कारण है। तो कैसे हैं ये सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र? ये उदासीनम, अस्मिन माने इस में, ये सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र उदासीनम अर्थात उदासीन रहते हैं। उदासीन कैसे रहते हैं? जो हैं मतलब उनके होने पर ही काम होता है, बिना उनके हुए काम वो नहीं होगा, लेकिन वो करते नहीं है, करता कोई दूसरा है, इसे कहते हैं उदासीन रहना। माने वो केवल ज्ञाता दृष्टा, जैसे हम जान रहे हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है और विद्यमान है, बैठे हुए हैं, इस तरह से वो उदासीन है। माने वो स्वयं करते नहीं है या उनके द्वारा किया जाता हो ऐसा नहीं है, लेकिन उनके बिना भी नहीं होता है, ये बात भी सत्य है। अगर सम्यक दर्शन नहीं है तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं होगा, चारित्रवान नहीं है तो उसके आहारक द्विक का बंध नहीं होगा, किंतु वे सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र बंध कराते नहीं हैं, उनके द्वारा नहीं होता है। ये सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र कैसे हैं? उदासीन रहते हैं। उदासीन का मतलब क्या होता है? जो हो रहा है, अच्छा हो रहा सो होए, बुरा हो रहा सो होए, हमें कोई प्रयोजन नहीं है। जैसे श्रावक जो उदासीन होते हैं, उदासीन आश्रम वगैरह बने हैं, पहले हम बताए थे, तो उसमें वो चले जाते हैं, घर में भी रहते हैं कई लोग उदासीन श्रावक। तो घर में आग लग जाए तो उन्हें कोई प्रयोजन नहीं, नुकसान हो जाए तो कोई प्रयोजन नहीं, फायदा हो जाए तो कोई प्रयोजन नहीं, शादी हो रही हो, भंडारे हो रहे हों, बाजे बज रहे हों तो कोई प्रयोजन नहीं, और कोई मर गया हो तो उन्हें कोई प्रयोजन नहीं। माने कैसी भी कोई भी स्थिति हो, उन्हें तो अपने काम से, अपने धर्म, पूजा पाठ, व्रत नियम संयम का पालन, उससे प्रयोजन होता है। बाकी अन्य जो अवस्थाएं हैं उनसे वो विचलित नहीं होते हैं, तो उसे कहते हैं उदासीन अवस्था। तो ये सम्यक दर्शन और सम्यक चारित्र उदासीन है। तीर्थंकर प्रकृति का बंध फिर होता किससे है? तो 3 कषाय जो रही, अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी, संजुलन और 9 कषाय, इनके सद्भाव में, और योग तो है ही, मन वचन का योग तीनों है, तो इनके सद्भाव में होता है। इसी तरह से आहारक प्रकृति का जो बंध होता है वह योग और संजुलन कषाय के सद्भाव में होता है, क्योंकि महावृत्ति के ही होता है, इसलिए महावृत्ति के केवल संजुलन कषाय होती है, आहारक द्विक का बंध अन्य किसी के नहीं होता है। तो वहां पर केवल संजुलन कषाय शेष रहती है, और योग तो रहते ही हैं मन वचन काय। तो आहारक द्विक का बंध योग से और संजुलन कषाय से होता है, माने वो सम्यक चारित्र से नहीं होता है, लेकिन सम्यक चारित्र के बिना भी नहीं होता है। ये दोनों बातें आपने समझ ली हैं, तो वहाँ सम्यक चारित्र उदासीन है। इसी तरह तीर्थंकर प्रकृति के बंध में सम्यक दर्शन उदासीन है, ये बात यहाँ पर स्पष्ट की गई है। श्लोक दोहराते हैं। सति सम्यक तो चरित्रे तीर्थकराहार बंधकौ भवता यौगिकसायौ नासति तत् पुनरस्मिन्नुदासीनम्।
इस प्रकार तीर्थंकर प्रकृति और आहारक द्विक अर्थात आहारक शरीर प्रकृति और आहारक अंगोपांग प्रकृति, इनका बंध है जो सम्यक्तो से होता है और चारित्र से होता है, यह बात सत्य है। किंतु सम्यक दर्शन उसमें उदासीन रहता है, सम्यक चारित्र उसमें उदासीन रहता है, ये बात स्पष्ट की गई है। माने बंध का कारण नहीं है। बंध का कारण क्या है? उस सम्यक्त्व के साथ और उस चारित्र के साथ रहने वाले योग और कषाय, उनके द्वारा बंध होता है। जो इसके पूर्व में भी बात आई थी, उस बात को यहाँ स्पष्ट किया गया है। इस प्रकार आज की पढ़ाई का कार्य यहाँ पूर्ण होता है। अब आप अपने प्रश्न, जिज्ञासा आदि समाधान करें।